हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप whose one end is closed with the valve, the reading of the pressure gauge attached to the pipe is P1। इनिशियली जब क्लोज है तो P1 प्रेशर है। द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गॉज फॉल टू P2 यानी कि P1 से कम हो रहा है व्हेन द वाल्व इज ओपन। द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द पाइप इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो यह सिंपल सा बर्नौली इक्वेशन का सवाल है। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बर्नौली इक्वेशन समझ लेते हैं। तो मान लो कि एक कोई पाइप है जिसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से लिक्विड इंटर कर रहा है और यहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है। यहाँ पे इसका स्पीड में माना हो V1 और यहाँ पे V2, यहाँ पे प्रेशर माना हो P1 और यहाँ पे P2। ठीक है, जो बर्नौली इक्वेशन होता है वो बेस्ड है किस पे? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या बोलते हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे लोगे तो नेट एनर्जी जो होगा वो कंजर्व होगा। ठीक है, अब नेट एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है? तो देखो, जो कोई सॉलिड बॉडी होता है तो हम लोग जनरली दो एनर्जी लेते हैं। मैकेनिकल का में बात करें तो दो एनर्जी लेते हैं, कौन सा? काइनेटिक और पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे एक प्रेशर एनर्जी भी आएगा। ठीक है, तो मान लो मैं इस एनर्जी को किसी एक रेफरेंस लाइन लूंगा, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने बताया था कि जहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी आया वहां पे एक रेफरेंस लाइन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं यह मेरा रेफरेंस लाइन हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया। यहां से इसका जो हाइट है वह H1 है और इसका जो हाइट है वह H2 है। ठीक है, तो भाई बर्नौली इक्वेशन के अनुसार क्या बोला गया कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो यह डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे समझो बात को कि यह है सभी जो टर्म है वह एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम है। देखो जैसे कि हम लोग दो एनर्जी पढ़े थे, एक यह और एक यह क्या है? काइनेटिक एनर्जी है और यह क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे रो जी एच है, तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो रो वी क्या हो जाएगा? मास, तो एम जी एच आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं वी से मल्टीप्लाई कर दूं तो रो इंटू वी क्या होगा? एम, तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगा। यहाँ पे वी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी वी, जो वर्क डन बाई गैस, याद करो पीवी पड़े हो ना, तो ये सारा का सारा क्या है? एनर्जी का टर्म है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम का टर्म है। तो बोले कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समीशन होता है वह कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो बाई टू V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहाँ पे H1 H2 रेफरेंस लेने का क्या जरूरत पड़ा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, या पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल के लिए रेफरेंस हम लोग लेते ही लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझो बात को क्या है कि यहाँ पे बोला है कि ऐसा कोई पाइप नहीं है, वो पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल पाइप है। हॉरिजॉन्टल पाइप यानी कि H1 और H2 क्या हो जाएगा? बराबर, यानी कि जो पाइप है वो ऐसा है। पहले समझ लेते हैं, यह पाइप है, यानी यहाँ पे H1 और H2 क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला उन्होंने कि मान लो कि एक बार जब यह क्लोज है, पूरी तरह से क्लोज है, तो यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था इधर आ रहा था, इसका रीडिंग है P1। दूसरी बार जब यह ओपन हो गया, ठीक है, तो यहां पे जो रीडिंग है वह है P2। और मान लो उस समय जो पानी बाहर निकल रहा है उसका स्पीड में V मान ले रहा हूं। तो अब समझो बात को, थोड़ा सा समझना बात को कि अगर मैं कोई पाइप लिया हूं, समझना बात को, हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, यहाँ पे, और यहां से लिक्विड आ रहा है, लिक्विड यहां से इंटर कर रहा है और यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है कि एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, यानी कि एनर्जी क्या क्या होगा? एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी, मान लो कुछ देर के लिए मैं माना हूं इसे P1 और इसे P2, तो यहाँ पे जो P1 था यानी जो प्रेशर एनर्जी होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मान लो प्रेशर P1 है, यहाँ पे P2 है, तो कुछ ना कुछ, देखो लिक्विड हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि लिक्विड अगर इधर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे P1 क्या होगा? बड़ा होगा, P2 छोटा होगा। अब यहाँ पे समझना बात को कि यहाँ पे P1 है और यहाँ पे प्रेशर एनर्जी है, यहाँ पे तो ज्यादा प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे P ज्यादा, तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पे कम। तो जो चेंज इन प्रेशर एनर्जी हुआ वही किस में कन्वर्ट हो गया? वही कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे जो टोटल था, जो एनर्जी था वो प्रेशर एनर्जी था, और यहाँ पे यहाँ से कम प्रेशर एनर्जी हुआ और जो कम हुआ वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो अब समझो यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको रोक दे रहे हैं, वाल्व के थ्रू रोक दे रहे हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी था फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रेशर एनर्जी में। तो यहाँ पे जो प्रेशर था P1 वही प्रेशर यहाँ पे भी था। अब क्या हुआ कि मैं इसे हटा दिया तो P2 हो गया, और यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक में। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते थे कि जो कन्वर्ट हुआ कितना हुआ भाई? तो P1 माइनस P2, यही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो काइनेटिक में, एनर्जी में। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते थे V इज इक्वल टू 2 P1 माइनस P2 बाई रो रूट। सो 2 और जी ये तो कॉन्स्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट P1 माइनस P2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग एक लाइन में बोल सकते थे। लेकिन मान लो, चलो भाई ऐसे नहीं करना, पूरा मेरे को लिखना है भाई। तो देखो अब यहाँ पे समझो बात को कि जो यहाँ से फ्लो कर रहा था तो इधर प्रेशर एनर्जी तो सेम ही था ना, टोटल एनर्जी तो सेम था। एक बार यहाँ पे रोक दिए और एक यहाँ पे ओपन है, तो वही काम करो। या मैं इसे केस 1 बोल रहा हूँ और इसे केस 2 बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 इज इक्वल टू
P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी, ओहो ओहो ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया थोड़ा सा, इसको सही से यहाँ पे लिखता हूँ, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, यह मेरा यह रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे यह भी H1 और यहाँ पे यह भी H2, दोनों सेम ही होगा ना। तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, तो H1 और H2 दोनों बराबर है, यह गया। यहाँ पे V1 क्या है, इनिशियली V1 यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, सो यह भी टर्म गया। तो यहाँ से इसको इधर लाओ तो P1 माइनस P2, और यहाँ पे वेलोसिटी को V बोल रहा हूँ, ये आ गया हाफ रो V स्क्वायर, सो यहाँ से फिर से वही आ गया 2P1 माइनस P2 बाई रो, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर P1 माइनस P2। सो जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।